Hello everyone. Today we are going to complete vocabulary and grammar from chapter number 7th, Journey to Johannesburg. So in vocabulary, context-driven meanings. We can determine the meanings of unknown words from the context in which they are used. देखो बहुत बार ऐसे होता है, हम कुछ बुक पढ़ते हैं, जैसे आप स्टोरी बुक पढ़ते हो या फिर कुछ नॉवेल, तो उसमें से बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ वर्ड जो है उनका मीनिंग हमें पता नहीं रहता है, लेकिन जब हम वो सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस के हिसाब से हमें समझ में आ जाता है कि वो जो वर्ड है वो किस मीनिंग से यूज़ किया है. करेक्ट. सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्टेक्चुअल क्लूज. यूज द एक्रोनिम आइडियाज टू रिमेंबर दिस क्लूज. तो इसमें ऐसे कुछ है, यहाँ पर है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, और उसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक आइडिया जो है, एक्चुअली दिस इज एक्रोनिम फॉर इन्फरेंस, इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल, एंटोनिम एंड सिनोनिम. ये कुछ क्लूज दिए इसमें. लेट्स सी. फर्स्ट है इन्फरेंस. द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इज़ नॉट गिवन. मतलब वहाँ पर हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसमें उसकी डेफिनेशन नहीं दी रहती है. वी नीड टू लुक फॉर क्लू बिफोर और आफ्टर द सेंटेंस एंड इन्फर व्हाट द वर्ड मीन्स. लेकिन उस सेंटेंस के पहले या फिर बाद में कुछ तो भी क्लू दिया रहता है, उसमें से हमें पहचानना है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है. जैसे आप एग्जाम्पल दिया है, इट वॉज अ रश आवर एंड देयर वॉज नो स्पिटिंग स्पेस एंड देर वॉज नो सिटिंग स्पेस. अभी इसमें से हमें समझ में आया कि वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं थी, मतलब बहुत भीड़ होगी. करेक्ट. या फिर बहुत ज़्यादा घाई गर्दी होगी. देन डी फॉर डेफिनेशन. द मीनिंग ऑफ वर्ड इज एक्सप्लेन इन द सेंटेंस. इट वॉज अ रश आवर, अ टाइम ऑफ द डे व्हेन ट्रैफिक इज एट इट्स हेवीएस्ट. देखा आपने यहाँ पे ये जो रश आवर जो है, जो हाईलाइट किया है, आपके बुक में देखना वहाँ पे हाईलाइट किया है, उसका मीनिंग क्या है कि वो ऐसा टाइम रहता है डे का कि जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हेवी रहती है. देन एग्जाम्पल. एन एग्जाम्पल इज गिवन इन द सेंटेंस और इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लियर. मतलब जो कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग कहीं तो भी दिया रहता है, जिसकी वजह से हमें वो वर्ड क्लियर हो जाता है. लेट्स सी. इट वॉज अ रश आवर. उसके बाद देखो क्या लिखा है सेंटेंस में. देयर वर पीपल एंड ट्रैफिक एवरीवेयर. समझ में आ गया कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ट्रैफिक बहुत था, पीपल्स बहुत थे. देन ए फॉर एंटोनिम, मतलब अपोजिट वर्ड. द वर्ड इज क्लैरिफाइड बाय गिविंग इट्स अपोजिट मीनिंग. इट वॉज अ रश आवर अनलाइक आफ्टरनून व्हेन देयर आर वेरी फ्यू पीपल. मतलब इसमें से भी हमें समझ में आया कि बहुत ज़्यादा लोग थे. देन सिनोनिम. अदर वर्ड्स विच हैव द सेम और सिमिलर मीनिंग आर यूज इन द सेंटेंस. जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है, इट वॉज अ रश आवर, कंजेशन एंड ट्रैफिक जैम्स एवरीवेयर. समझ में आ गया इसमें से. सो लेट्स सी द एक्सरसाइज. रीड सेंटेंसेस एंड लुक फॉर कॉन्टेक्स्ट क्लूज. रिप्लेस ईच अंडरलाइन वर्ड विद सिनोनिमस वर्ड. सिनोनिमस वर्ड से हमें रिप्लेस करना है. यहाँ पे जो सेंटेंस में, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, द गर्ल गिगल्ड व्हेन शी सॉ द क्लाउन परफॉर्म फनी ट्रिक्स. तो गिगल का क्या है सिनोनिम? चकल्ड. CHUCKLED. Then second, Maya knew that the glassware was fragile and it would break if not handled carefully. Fragile का synonym है delicate. Then third, this liquid is inflammable. You should not light a matchstick close to it. Inflammable मतलब combustible, जो जल्दी से जलता है. Fourth, I was very hungry. One apple was not enough to appease my hunger. यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन किया. appease मतलब satisfy, मतलब एक एप्पल से मेरी भूख कुछ शांत नहीं होगी, मतलब मैं सेटिस्फाइज नहीं होंगी. Then fifth, Soham was so hungry that he consumed the entire cake in minutes. Consume मतलब खाना, तो इसके लिए क्या है सिनोनिम? ate. Then sixth, after having been scolded, Sana murmured under her breath. Murmur मतलब mumbled. 7. We discarded the broken toy in the dustbin. Discarded, dumped. 8. Aryan considered himself fortunate because he had caring friends and family. Fortunate मतलब lucky, बहुत भाग्यशाली, नसीबवान. Then B. Fill in the blanks with the closest antonym to the word given. Antonym मतलब क्या होता है? Opposite word. Correct. Then first, desperate. क्या है इसका opposite word? Hopeful.
डेस्परेट का मीनिंग होता है मायूस, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा होपफुल। तो ये सेंटेंस ऐसे होगा, राधा वॉज होपफुल दैट थिंग्स वुड वर्क आउट एज प्लान्ड। सेकंड, सपोर्ट, इसका अपोजिट वर्ड है अपोज। नोबडी हैज़ द करेज टू अपोज द किंग्स डिसीजन। थर्ड, provoke, and opposite word is pacify. Deepa tried to pacify the fighting girls. Then fourth, anxiety. इसका opposite word है relief. The children felt a sense of relief on seeing their mother. Fifth, loath, मतलब इसका मीनिंग होता है, loath का मीनिंग होता है hate, ठीक है, और इसका opposite होगा cherish. We had a very good time with our grandparents. We will cherish the memories for a lifetime. Then 6, primitive, इसका एंटोनिम है modern. Due to modern technology, everything has become easy and accessible. The next page, spellings, loan words and their plural forms. Words that are borrowed into a language from another language. जैसे हम लोन लेते हैं ना, लोन का मीनिंग आप सबको पता है कि घर लेना है किसी को तो हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, करेक्ट, मतलब उधार टाइप लेते हैं और फिर उसे ये करते हैं। तो यहाँ पे बोला कि लोन वर्ड्स, तो ये वर्ड्स हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, अनदर लैंग्वेज से, उन्हें कहते हैं लोन वर्ड्स। द वर्ड जंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोन वर्ड इन इंग्लिश, ओके, एंड इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम हिंदी। देन सी, these words were borrowed into English from Latin or Greek. Choose the correct plural form of each. तो first है analysis. So tick B, analyze. Second, cactus. Tick A, cacti. Third, criteria. Tick B, criteria. ये थर्ड जो है ये क्या है, क्राइटेरियन, और इसको हम B को टिक करेंगे, क्राइटेरिया। देन फोर्थ, डाटम, टिक A, डाटा। देन फिफ्थ, लार्वा, और इसका प्लूरल फॉर्म है लार्वी, बी को टिक कीजिए, लार्वी। सिक्स, थीसिस, टिक ए, थीसिस। देन सेवंथ, फंगस, टिक बी, फंगाई, फंजाई। 8, मैट्रिक्स, बी को टिक कीजिए, मैट्रिसेस। देन नेक्स्ट पेज, डी। Here are some loan words used commonly in English. Find out their meaning and their origin. यहाँ पर कुछ लोन वर्ड्स दिए हैं, उनका मीनिंग मैंने वहाँ पर लिख कर दिया है और साइड में ओरिजिन भी दिए हैं। सो फर्स्ट, फॉक्स पास, मीनिंग है ब्लंडर और मिस्टेक, एंड उसका ओरिजिन है फ्रेंच। देन सेकंड, बॉन ओएज, विशिंग अ गुड जर्नी, फ्रेंच। थर्ड, मोडस ऑपरेंडी, मेथड ऑफ ऑपरेशन, ओरिजिन है लैटिन। कार्ट ब्लांच, फ्री टू डू एज वन प्लीजेस, फ्रेंच। प्रो बोनो, विदाउट फीस, ओरिजिन लैटिन। स्टेटस क्वो, द स्टेट ऑफ अफेयर दैट एग्जिस्ट, ओरिजिन लैटिन। देन ब्यूक्स आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, और ओरिजिन है फ्रेंच। Prima facie, apparent on first view, Latin. Prima donna, leading female singer, और ओरिजिन है लैटिन। नाविया रिची, मतलब न्यू रिच, एंड ओरिजिन इज फ्रेंच। द नेक्स्ट, ग्रामर। तो ग्रामर में आप लोगों को क्या है, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, करेक्ट। तो इसके 3 टाइप दिए हैं यहाँ पर, यस। फर्स्ट नाउन क्लॉज, देन एडजेक्टिव क्लॉज, एंड थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज। सो फर्स्ट इज द नाउन क्लॉज। अ नाउन क्लॉज एक्ट लाइक अ नाउन, ठीक है। देन एडजेक्टिव का पढ़ेंगे हम लोग। एन एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज डिस्क्राइब, क्वालिफाइज और डिफाइंस अ नाउन और अ प्रोनाउन। और एडवर्ब जो है वो है, एन एडवर्ब क्लॉज प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब इन अ मेन क्लॉज। जैसे यहाँ पे दिया है, इट मे डिस्क्राइब द एक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब वहाँ पर अगर व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, टिल, सिंस, एज सुन एज, व्हाइल अगर है वहाँ पर, या फिर प्लेस मतलब वेयर, रीज़न, बिकॉज, सिंस, सो दैट, ये सारी चीज़ें अगर उसमें है तो वो क्या है, एडवर्ब क्लॉज। सो फर्स्ट
A exercise. Identify and underline the noun clauses, adjective clauses and adverb clauses in the sentence. So first is Sarla hasn't exercised for 2 weeks as she is not well. ये क्या हुआ? Adverb clause, क्योंकि यहाँ पर बताया है कि वो 2 वीक से उसने एक्सरसाइज नहीं की थी. सेकंड, द पेंटिंग दैट राना मेड इज़ वेरी ब्यूटीफुल. अब किसके बारे में बता है यहाँ पर? ब्यूटीफुल पेंटिंग है. इट इज़ एडजेक्टिव. करेक्ट. सो ये हुआ एडजेक्टिव क्लॉज. देन थर्ड, माई डॉग विल ईट वॉट एवर फूड आई गिव हिम. इट इज़ नाउन क्लॉज. फोर्थ, द मैन हु इज स्टैंडिंग विथ मुकुल इज़ अ डॉक्टर. इट इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे पता है कि वो डॉक्टर है मुकुल. फिफ्थ, सॉरी, जो आदमी मुकुल के साथ खड़ा है वो डॉक्टर है. Then Ranjan had to sit in the class until he finished his homework. It is adverb clause, क्योंकि जब तक उसका होमवर्क नहीं होगा तब तक उसे बैठना पड़ेगा. यहाँ पे टाइमिंग के बारे में बताया है. 6. If you don't finish the food, you will not get the dessert. It is also adverb clause. Then 7. Whoever leaves last should turn off the light. It is noun clause. 8. The girl who has a bag in her hand is Lena. ये क्या है? Adjective clause. देन नेक्स्ट पेज. अभी ये जो पेज है इसके ऊपर क्या दिया है आपको? पंक्चुएशन, हाइफन, डैश, देन इलिप्सिस. अभी एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, आप यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए. जैसे फर्स्ट है हाइफन. ओके, क्या है यहाँ पर? एक छोटी सी डैश दी है ना, छोटी सी. इज अ स्मॉल सिम्बॉल यूज एज अ पंक्चुएशन मार्क. इट इज़ यूज मेनली फॉर 3 पर्पजेज. हाइफेंस आर यूज इन मेनी कंपाउंड वर्ड्स. मतलब अभी ध्यान में रखो कि अगर कंपाउंड वर्ड है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? यस, ये हाइफेंस. तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए, देखो, वेल बीइंग, आई स्केट, मदर इन लॉ, बैड टेम्पर, ये सारे क्या हुए? हाइफेंस. देन डैश. अभी डैश तो आपको पता है, बहुत बड़ी सी डैश दी हुई है. करेक्ट. इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज व्हेन वी वांट टू इलेबरेट समथिंग वी जस्ट सेड और ऐड. जैसे हम लोगों ने एक सेंटेंस बोला है, उसमें हमें और कुछ ऐड करना है या फिर उसे इलेबरेट करना है, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर डैश यूज करेंगे. देन लास्ट वन इज इलिप्सिस. मतलब डॉट डॉट डॉट, 3 बार डॉट दिए हैं. करेक्ट. एंड इलिप्सिस इज अ सेट ऑफ 3 डॉट. ये 3 डॉट का ही सेट रहता है. ओके, यूज टू इंडिकेट दैट अ वर्ड और वर्ड्स और सम टेक्स्ट हैज़ बीन लेफ्ट आउट, कि इसमें से कुछ वर्ड जो है वो छोड़ दिए हैं, एस टाइप. देन नेक्स्ट पेज. B. Punctuate the sentences correctly by inserting hyphens, dashes and ellipses wherever necessary. तो ये जो है ना, ये सारा मैंने नेक्स्ट पेज पर आपको करके दिखाया है. देखिए, ये 5 सेंटेंसेज जो है ये यहाँ पर लिख कर दिए हैं. अरे यस, ओके, ठीक है. ये है वो 5 सेंटेंसेस. फर्स्ट, दिस लेक इज़ नेचुरल, नॉट मैन मेड. कंपाउंड वर्ड है मैन मेड. करेक्ट. देन सेकंड, लीना इज़ अ वेल नोन आर्टिस्ट. वेल नोन कंपाउंड वर्ड, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? हाफिन. थर्ड, आई डिडंट मीट लीना. उसके बाद डैश दी है. आई ओनली स्पोक टू हर ओवर द फोन. यहाँ पे हमने डैश यूज़ की है. फोर्थ, इट वॉज अ टेरिबल डे. डॉट डॉट डॉट. आई मीन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग. यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? एलिप्सिस. Then fifth, I like this film very much. Dash. It's one of the best Bollywood films. Then इसके बाद के यहाँ पर लिखे हैं. Yes. 6. He is the blue-eyed boy of the Sanskrit teacher. Blue-eyed. Compound word hyphen use करना है यहाँ पर. Correct. 7. The view of the snow-capped Himalayas was captivating. Snow-capped. It is also a compound word. यहाँ पर भी hyphen use करना है हमें. 8. It was an absolutely thrilling match. One couldn't ask for more. Then ninth, the owner of this car is a 70-year-old. Hyphen use किया है. 70, then hyphen, year, then hyphen. Old gentleman from Chennai. Then 10th, everyone who participated in the essay writing competition. 10th,
everyone who participated in the essay writing competition, all my classmates did. Then dash was given a story book as a prize.